रखिएगा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ हजारीबाग के शौर्यादित्य सिंह हैं और आपको बता दूं कि मिस्टर इंडिया इन टूरिज़्म रह चुके हैं, उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड टूरिज़्म में गए, मिस्टर वर्ल्ड टूरिज़्म में भी रनर अप आए और हजारीबाग के लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है जो मॉडलिंग किया इन्होंने, वो सोहराई आर्ट वाला कुर्ता भी पहना है, विदेशों में पहना है। आइए जानते हैं, शौर्य जी बताइए कैसे आपको पता चला और टूरिज्म में इंडिया के बाद वर्ल्ड में गए तो क्या चेंज रहा? बहुत अच्छा लगा। पहले तो मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड इंडिया का मैंने खिताब जीता। रूबरू मिस्टर इंडिया वो पेजेंट का नाम है जिसके थ्रू मैं ये पेजेंट जीता। उसके बाद आप अगर जीतते हैं तो ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है बाहर जाने का, ताकि वर्ल्ड लेवल पे। तो मैं डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री है कैरेबियन में, वहाँ पे सैंटो डोमिंगो शहर का नाम है। अच्छा। तो वहाँ तक मैं पहुँचा इंडिया से। एक बहुत लंबा सफ़र था, बिकॉज आप एक दिन की बात है नहीं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका मैंने बॉडी भी देखा है इंस्टाग्राम में, आप इनका पेज देखेंगे इंस्टाग्राम में तो ऋतिक रोशन का कॉपी लगते हैं बॉडी वाइज, तो वैसे ही। थैंक यू। तो हाँ, दिन रात मेहनत की ताकि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं, हजारीबाग का नाम रोशन कर सकूं, और मुझे लगता है बहुत हद तक किया मैंने। तो यहाँ पूरा इंडिया में जब आपको मिला मिस्टर इंडिया टूरिज्म में, और उसके बाद जब आप पूरे देश को ही, एक ही आदमी गए थे आप इंडिया से कि और भी साथ में कोई थे? इंडिया से सिर्फ मैं ही गया था, अकेले गए टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो रोंगटे खड़े होते थे सोच के कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कंधों पे लेके जा रहा हूँ, और हारने का तो ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं रनर अप बना, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत समय का मेहनत लगा उस जगह तक पहुंचने में। 37 कंट्रीज़ के लोग आए थे वहाँ पे, हर जगह से बहुत शानदार लोग थे। कंपटीशन बहुत तगड़ा था, और ऊपर से कुछ इश्यूज हुए थे फ़्लाइट्स वगैरह को लेके। मैं एक दिन लेट पहुंचा, बट अच्छा। मैं तो डर गया था कि कैसे होगा, काम होगा कि नहीं होगा। कॉन्फिडेंस खो गया था। वहाँ पे पहुँचते ही मेरा पासपोर्ट वगैरह भी मिसप्लेस हो गया था, चोरी हो गया था। बट मैंने हारा नहीं, अपने आप को सोचा कि एक तो मैं अपने कंट्री में नहीं हूँ, अगर मैं अभी दम तोड़ दूंगा तो आगे कैसे करूँगा। तो फिर भी वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पंकज खरबंदा जो मिस्टर रूबरू के मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे फिर पहली बार जैसे इंडियन स्टेज में आप चलते हैं, बहुत किया इंडियन स्टेज में, फिर विदेशी स्टेज में किया, तो क्या डिफरेंस लगा? अलग कंट्रीज के लोग थे और कुछ स्टाइल में चेंजेस या फिर क्या था? लैंग्वेज? सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर था। क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे मोस्टली स्पेनिश बोलते हैं। अच्छा। लेकिन मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड का मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि उनको इंग्लिश स्पीकर चाहिए था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे मेरे लिए को एक प्लस पॉइंट मिला। मैं इसीलिए मिस्टर बेस्ट स्पीकर का भी मुझे अवार्ड मिला। बेस्ट स्पीकर एंड बेस्ट पॉपुलैरिटी। मिस्टर पॉपुलैरिटी, क्योंकि कोई भी फोटोज डालते थे मेरे पिक्चर्स पे सीधे 15-20 हज़ार लाइक्स आते थे। तो इससे पता उन लोगों को चल गया कि मैं मतलब पॉपुलर ज़्यादा है। और यहाँ के लोगों को भी मैं बहुत, हजारीबाग के लोग, इंडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना मैं ये सब खिताब शायद नहीं जीत पाता। आपका मैं वो देखना चाह रहा था, बहुत अच्छा इनका आया है आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है मैन ऑफ द ऐसा कुछ ईयर करके। हाँ देखिए, तो ये जो आर्टिकल है मैन ऑफ द ईयर शौर्यादित्य सिंह, बड़े बड़े अखबारों में छपा है, जो जनरली जब कुछ ऐसा कीर्तिमान करके लोग आते हैं। और मैन ऑफ द ईयर है। हाँ। इमेज सिटी एक मैगजीन का नाम है। अच्छा। उसमें आया था ये। हाँ। और मेरे तो देखिए, ये जो बॉडी है, मैं इसी की बात कर रहा था। इंस्टाग्राम में इसके काफ़ी पिक्स आए थे, जो मैं बोल रहा था ऋतिक रोशन की तरह एकदम दिखते हैं। और ये देखिए, ये वाला है शौर्यादित्य वाज द हाईएस्ट प्लेसिंग एशियन मॉडल एट द 2021 मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड। तो मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे जाके 37 कंट्रियों के साथ, और हजारीबाग के शौर्यादित्य सिंह को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है वहाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आए यहाँ पे इंडिया में, तो कैसा लगा? यहाँ का जो आपके जो ट्रेनर थे या फिर जो भी लोग थे सपोर्टर बैक में, उनको क्या लगा? कुछ कॉन्फिडेंस था कि आप वहाँ से एकदम रैंक 1 या फिर रनर अप लेके आ जाएंगे? अगर मैं यहाँ से जीत के गया था तो डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस था, तभी मैं वहाँ गया। और उनको पता था कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर आऊँगा वापस घर, क्योंकि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने कुछ चीज़ शुरू किया है तो उसको एक अच्छे मुकाम तक ही लेकर जाऊंगा। ये आई थिंक ऐसा नेचर है मेरा। मैं पूरा अपना दिन रात मेहनत करके, दिलो जान लगा के मेहनत करता हूँ, और मैंने उस टाइम भी किया।
बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ पे आपको जज किया जाता सबसे है। इम्पोर्टेंट तो ये इतना बॉडी बनाने में कितना मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है। और मेरा जिम का ट्रेनर था, वो मुझे मतलब कुछ भी मतलब मैं खाता था तो बोलता था पहले मुझे पिक्चर भेजो फिर खाओ, वो सारा अच्छा। चीज़। हर जगह लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं भी जाता था उनके साथ में, लेकिन मैं बैठ के सिर्फ पानी पीता था या फिर कुछ हेल्दी चीज़ें, मतलब इतना ब्रोकली। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होता था। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था। नहीं तो फिर आप ऐसी बॉडी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है। तो वो सब किया। उसके अलावा मैं इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता भी था, बिकॉज आपको वो वहाँ पे आपके देश के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम पहना था जिसमें सोहराई आर्ट था, हाँ। उसके बारे में मुझसे बहुत कुछ पूछा गया कि इसकी क्या महत्वता है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों किया जाता है, ये लोग ऐसा क्यों पहनेंगे। तो ये आपको पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स में जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके रूट्स से जुड़ा हुआ है। और आपका अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो आई डोंट थिंक आप कुछ भी चीज़ अच्छे से कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो मैंने वो सारी प्रिपरेशंस पहले करके गई। मैं बुलु इमाम के घर पे गया था, उनसे बहुत सारी चीज़ें बातें की सोहराई के बारे में। मैं यहाँ पे इफ़को रॉक केव है, हाँ। वहाँ पे गया। अच्छा, मैं वहाँ गए? वहाँ खुद से गया मैं, बड़का गाँव हाँ। जानने के लिए कि वो क्या है, उस वहाँ पे पत्थरों पे वो क्यों बना हुआ है। अच्छा। तो लोगों को हज़ारीबाग में इतनी सारी चीज़ें हैं, सच बता रहा हूँ। अभी 25 साल तक मुझे भी नहीं पता था, लॉकडाउन हुआ। हाँ। फिर मैंने सोचा कि भाई घूम तो नहीं सकते हैं दुनिया में कहीं, तो हज़ारीबाग में ही घूमते हैं। तो यहाँ के लोकल मेरे 3-4 बहुत अच्छे मित्र बने, उनके साथ मैं घूमता था। इफ़को रॉक केव गया, फिर आई थिंक एक वाटरफॉल है नेशनल पार्क की तरफ पत्थरों के बीच में, वहाँ पे गया। हाँ, वो बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। तो ये बताइए, जैसे मॉडलिंग तो एक अलग चीज़ है, मॉडलिंग कर रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट, फिल्मों में ऐसा कुछ? हाँ, तो आजकल इन्फ्लुएंसिंग एक वर्ड आ गया है, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं अपने आप को। तो मैं भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर हूँ, बट वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सपने और बड़े हैं। मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी राघव अग्रवाल एक हैं, उनसे मैंने एक्टिंग के क्लासेस लिए हैं। उसके अलावा मैं बहुत सारे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स करता हूँ, और साथ ही साथ एक स्टेबल लाइफ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, मैं उनको ये बोलूँगा, आप अपना सपने को ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन लाइफ में अपना एजुकेशन को कभी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे प्रॉपर्ली तो आपको बहुत सारी जगहों पे जॉब मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने हमेशा पिछले 12-12.5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं अभी भी एक अमेरिकन एक्सप्रेस, एक मल्टीनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में उसमें काम करते हुए आप ये सब कर रहे हैं? हाँ, तो मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ताकि वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि मैं अपने काम के साथ अपनी पैशन को भी फॉलो कर सकता हूँ। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है, जब से ये कोरोना वगैरह पैंडमिक शुरू हुआ है। तो मैं वर्क फ्रॉम होम में ही हूँ, और उस टाइम उन लोगों ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी। जाइए अपना मॉडलिंग कीजिए। और मैं तो थोड़ा प्राउड होता होगा। एग्जैक्टली, मैं अपने इंटरनल पेजेस पे उन लोगों ने मेरे बारे में लिखा कि मैंने ये सब चीज़ें की हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए। अच्छा लगता है जब आपको इम्पोर्टेंस मिलता है, क्योंकि आप उस इम्पोर्टेंस को पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो लोग अगर उस चीज़ को आपको आके बताते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन आपका बिगर गोल अभी भी है कि फिल्मों में जाना है? हाँ, मेरा अभी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का काम कम करता हूँ, क्योंकि मैं एक कमर्शियल फेस नहीं बनना चाहता हूँ कि जिसको सब लोग जाने। मैं मूवी में आऊँगा तो एक होगा कि कोई नया आया है, और बड़ा ब्रेक देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और हज़ारीबाग से स्टेफी पटेल भी हैं, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा। वो भी बहुत सारे मूवीज़ में आई हैं। तो हम लोग हज़ारीबाग, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो है तो मैटर नहीं करता है कि आप एक छोटे जगह से हैं या बड़े जगह से हैं। अगर आपके अंदर अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है तो आप डेफिनेटली मेहनत कीजिएगा। और अगर हम इतने छोटे से जगह से होके अगर इतनी पूरी दुनिया में अपनी मार्क बना रहे हैं, तो अगर मैं कर सकता हूँ, स्टेफी कर सकती है, तो आई थिंक बहुत सारे और लोग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए। ये टूरिज्म में आप चले गए तो क्या एक अलग पहचान तो बनी गई है वहाँ पे, लेकिन क्या कभी गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया कि टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़े या आपका हेल्प लें, ऐसा कुछ?
ऑनेस्टली उतना ज़्यादा नहीं किया, बट शुरुआत में कुछ दिनों तक कुछ लोग बहुत एक्टिव थे कि हमें झारखंड के बारे में लोगों तक पहुंचाए। तो जितना हो सकता था मुझसे मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं तो उनके थ्रू मैंने बहुत कुछ प्रमोट करने की कोशिश की। और अगर मेरे पास आज भी कोई आता है तो मैं बहुत प्राउडली उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अगर हमारा कल्चर लोगों तक पहुँचेगा तो उससे हमारी ही भलाई है, हमारा ही नाम और रोशन। ये तो हो गया आपका काम, आप अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हैं पढ़ाई करके, उसके बाद मॉडलिंग करते हैं। ये जो बहुत लोगों का ये हॉबी होता है, लेकिन चलिए अब हम काम ही मान रहे हैं। इसके अलावा क्या हॉबी हो सकता होगा, क्या करते हैं? हॉबीज टाइम एकदम कब क्या सोचते होंगे? तो फ्री टाइम में ऐसा कुछ मैं अपने आप को कैसे अच्छा बनाऊं और कॉम्पिटिटिव बनाऊं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अच्छे से अच्छे लोग हर फील्ड में हैं। मॉडलिंग में भी, अब मैं बॉम्बे में रहता हूं, हर रोज़ कम से कम 1000 लोग वहां पे आते होंगे, लेकिन हर लोग 900,000 लोग वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टैलेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बोलने का तरीका में कुछ कमी है शायद। तो जो लोग फेल होते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग मेरे भी फ्रेंड रह चुके हैं। मैं उन लोगों से सीखता हूँ कि ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है या मेरे पास है, या उनके पास है मेरे पास नहीं है। तो नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, मैं भी सीखता हूँ। तो फ्री टाइम में मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करता हूँ, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ जिम में। तो मैं एटलीस्ट एक बार इतना टाइम चला जाता होगा, कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद ऑफिस का भी काम होता है, उसमें टाइम निकल जाता है। तो और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलर हूँ, मैं अपने आप को ट्रैवलर मानता हूँ। तो मैं अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, नई नई चीज़ें ढूंढना में अच्छा लगता है। मेरी बहन आर्मी में है, हाँ। तो वो लद्दाख में पोस्टेड है, तो मैं लद्दाख निकल जाता हूँ, वहाँ पे घूमता हूँ, नई नई चीज़ों को देखता हूँ, रील्स बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो थोड़ा इंस्टाग्राम पोस्ट भी हम लोग देखना चाहेंगे जी। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, हम लोग लाइव रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो है वो एडिट नहीं कर पाते हैं, तो आप डायरेक्ट ही देखिए इनका। शौर्यादित्य सिंह देखिए, फॉलोअर है 95.9 के, बहुत ज़्यादा है। आप लोग हज़ारीबाग वाले थोड़ा मदद करेंगे तो 100 के हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और ये देखिए कुछ पोस्ट है इनके इंस्टाग्राम के, ज़बरदस्त पोस्ट डालते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं। ये देखिए मॉडलिंग में बोल रहा था, इनका बाल देखिए यहाँ मालदीव्स में गया था, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं यही है के लिए मुझे ये चेंज करना पड़ा था। अच्छा। उसके अलावा मैं एड्स वगैरह करता हूँ कुछ। अच्छा। ये मैं अभी रूबरू का नेक्स्ट 18th फिनाले हुआ था, तो अच्छा। मैं उसमें कम्युनिकेशन एंड डिक्शन कोच था उनके लिए। तो उन लोगों ने पोस्ट डाला था, और बस ऐसे ही ये लद्दाख की कुछ पिक्चर हैं। मैं जानवरों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो जहाँ दिखते हैं तो मैं कुछ बनाते रहता हूँ। कुछ आपका बॉडी वाला भी हम लोग देखना चाहेंगे। हाँ, बॉडी वाला है। ये देखिए जिम ट्रेनिंग है ना? हाँ, जिम ट्रेनिंग है। अलग अलग चीज़ें मैं करते रहता हूँ, जिम में मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके अलावा मैं कुछ फोटोग्राफर्स के लिए उनके साथ शूट करता हूँ, तो ये उसके टाइम का है। ये अमित खन्ना बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। अच्छा। जो खींच रहे हैं, ये शायद। अच्छा, ये मॉडलिंग में मतलब आपको हाँ। जो बोलते होंगे अलग अलग तरह से वो सब है, तो तो एक्ट करना पड़ता होगा। करता हूँ मैं। तो बहुत घूमता हूँ, अच्छा लगता है घूमना अलग अलग जगहों पे। ये जब मैं इंडिया वापस आया था, अच्छा, ये उस टाइम की पिक्चर है। लोग मुझे एयरपोर्ट पे वेलकम करने आए थे, बहुत सारे लोग, बहुत प्यार मिला इस टाइम ये पे। वाला, हाँ थोड़ा ये वाला जूम, हाँ। दिखाइए, थोड़ा जूम करोगे? ये देखो, तो ये जब वापस आए एयरपोर्ट में तो हम लोग बस देखते हैं कि सेलिब्रिटी को कैसे ये मिलता है। पंकज सर है राइट साइड में। अच्छा। तो ये रूबरू के वाइस प्रेसिडेंट अच्छा। है। तो ये वहाँ का है? वहाँ का पिक्चर है। ये सारे हाँ। फाइनलिस्ट हैं जो टॉप 5 मतलब में थे। वो जहाँ आप गए थे? हाँ, ये डोमिनिकन रिपब्लिक का ना? का है। हाँ जी। और ये बाकी दूसरे देश के लोग हैं? हाँ, दूसरे देश के लोग हैं। और अलग वहाँ पे भी हमने बहुत घूमा। ये कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो यहाँ से लेके गया था मैं, वहाँ पे पहना, उसका है। तो अच्छे पिक्चर्स हैं। ये हम एक आइलैंड गए थे वहाँ पे। अच्छा। उस जगह की पिक्चर है। बढ़िया। तो अच्छा था सफ़र, बहुत अच्छा था। ये अमित खन्ना ने पिक्चर्स लिए थे कुछ मेरे, वो सब है अच्छे। सही है, मतलब पब्लिक अभी ही देख लेंगे इंस्टाग्राम। आपको कुछ जाना पड़ेगा। आईडिया क्या नाम है आपका? मेरा आईडी है शौर्यादित्यास, SHOURYADITYA। शौर्यादित्यास। तो आप लोग बहुत, हाँ, बहुत सारा जो पोस्ट है वो इनके में डायरेक्ट आप लोग जाए, फॉलोअर भी बढ़ाए इनका। हज़ारीबाग से हैं और पूरा दुनिया तो घूम ही चुके हैं, टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
अपनी मिट्टी से, हज़ारीबाग की मिट्टी से देश में, पूरे दुनिया में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। और सबसे बड़ा यहीं का आर्ट को चुना है। जो ड्रेस पहना था इन्होंने, वो आप इंस्टाग्राम में ढूंढ सकते हैं। हर तरह का फोटोग्राफ है इनके इंस्टाग्राम में। जो बॉडी बनाने में जो बताया कितना मेहनत लगता है, वो ज़बरदस्त है। पहली बार हम लोगों ने देखा तो हमें लगा था ऋतिक रोशन का बॉडी है, एकदम सेम ऐसे ही लगा था जो उसने बनाया था। एक फिल्म अभी आई थी उसकी, बहुत मार धाड़ वाली फिल्म आई थी, उसी में। तो वह उस लेवल के हैं और सच में फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो ज़रूर बहुत जल्दी इन्हें ब्रेक मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हज़ारीबाग आप आए। और कितना दिन और रहेंगे यहाँ? मैं कल ही वापस जा रहा कल हूँ। जा रहे जी, हैं आप? कल चलिए, जा अच्छा रहा हुआ हम लोग एक दिन पहले मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोहार हज़ारीबाग बोल दीजिए हमारे। जोहार हज़ारीबाग। जोहार हज़ारीबाग। कैमरामैन तमीम फैज़ी के साथ मैं फैज़ अनवर।